हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इंडिया फर्स्टेस्ट रनिंग यूनिवर्सिटी ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी में हूं और मेरे साथ है यहाँ के डीन मार्केटिंग प्रोफेसर रमनजीत सिंह। और आज हम लोग बात करेंगे कि कोरोना के बढ़ते जो केसेस के सिचुएशन में एजुकेशन इंडस्ट्री आज के दिन में इतना अफेक्टेड है और चैलेंजिंग फेज में है, उस मुद्दे पे हम लोग सर से बात करेंगे। सर नमस्ते। नमस्कार। सर, आज के जो ये कोविड-19 के जो सेकेंड वेव के सिचुएशन है उसमें आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट्स कितना अफेक्टेड हो रहे हैं इस चीज में? मैम, जो भी कोविड का सेकेंड फेज का जो सिचुएशन अराइज हुआ है, इसमें अगर सबसे ज़्यादा इफेक्ट कहीं आएगा तो एजुकेशन में स्टूडेंट्स को ही आएगा। जैसे इमीडिएटली पिछला पूरा जो एकेडमिक सेशन है बच्चों का, वो बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब और डिलेड रहा। एजुकेशन सेक्टर, स्कूल्स, कॉलेजेस हम अगर बात करते हैं तो सिर्फ सितंबर और अक्टूबर में ही एक बार ओपन हुए थे। बच्चों ने नवंबर दिसंबर में कैंपसेस में आना शुरू किया था। इमीडिएटली ये भी 2 महीने के अंदर अंदर हमने फिर बच्चों को पूरे कैंपसेस को ऑफ कर दिया गया है, जिससे बच्चों की लर्निंग में बहुत इफेक्ट पड़ा है। जहाँ तक हम इंडिया की बात करते हैं, अभी इंडियन स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, क्योंकि हमारे रूरल जो बेल्ट है, जो रूरल एरिया है, वहाँ पर जो नेटवर्क फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, जो इंटरनेट की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, जो बच्चों के पास कनेक्टिविटीज़ होनी चाहिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। अगर हम बात करें तो आज के दिन हर बच्चे के पास एक लैपटॉप अवेलेबल नहीं है जहाँ से वो कनेक्ट कर सके, या फिर वो इंटरनेट वायबिलिटी नहीं है, घर में एक फ़ोन होता है तो बच्चे का पेरेंट वो फ़ोन लेकर के दिन में बाहर चला जाता है काम करने के लिए, तो बैक में बच्चे के पास नीचे कोई ऐसी चीज़ नहीं रहती जहाँ से वो कनेक्ट हो सके। सो फिज़िकल एजुकेशन नहीं है, ऑनलाइन में आप बच्चों को प्रैक्टिकल्स नहीं करवा पा रहे हैं। जूनियर बच्चों को जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स थे, जो उनके इंडस्ट्रियल विजिट्स थे, जो रूरल फील्ड थी, जो इम्पैक्ट था, जो बच्चों की आपस में बात कर करके डिबेट करके ग्रोथ हो रही थी, या जो प्लेग्राउंड्स में उनकी मेंटल और फिजिकल ग्रोथ थी, खेलने से बाद जो उनका एनर्जी रिलीज हो रहा था, वो सारी चीज़ विदहेल्ड है। तो जो स्टूडेंट है आज के दिन, उसकी एजुकेशन और उसकी ग्रोथ इस सिचुएशन में कोविड की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ही इफेक्ट हुई है। और सर, और एक बात, जैसे कि लास्ट ईयर से ये फेज चल रहे हैं, अचानक लास्ट ईयर लॉकडाउन हो गया, बच्चे के पढ़ाई में वो सारे कॉम्प्लिकेशंस आ गए। फिर भी जब धीरे धीरे वो ठीक होता रहा तो बच्चों में एक चीज़ आया कि चलो आगे के साल हम लोगों का ठीक जाएगा। ठीक ऐसे ही मौके पे क्लास 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम वो रोक दिया गया और साथ ही साथ 12th के जो एग्ज़ाम है वो उसको पोस्टपोन कर दिया गया। तो इसका क्या असर रहेगा बच्चों में, और आगे के जो उन लोगों के कैरियर प्रोस्पेक्ट वो लोग सोच के रखे थे उस पर क्या असर आएगा? मैम, इसमें भी जैसे 10th के जो एग्ज़ाम्स कैंसिल किए गए और 12th के एग्ज़ाम पोस्टपोन किए गए, एज ऑन सिचुएशन जो इंडिया का करंट सिचुएशन है, अगर हम इस सिचुएशन की बात करते हैं, इनको नज़र में रखते हैं, तो गवर्नमेंट के पास और अथॉरिटीज़ के पास अगर हम जेन्युइन बात करें तो दे वर नॉट हैविंग कि इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन भी एज ऑन करंट अवेलेबल नहीं था। बट इसको कैंसिलेशन के साथ और पोस्टपोन के साथ जो इसके आफ्टर इफेक्ट्स आए हैं, मैं गवर्नमेंट से इतनी ही करेक्टिव मेजर्स में रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके आफ्टर इफेक्ट्स को ध्यान में रखा जाए। जैसे +2 के एग्ज़ाम कैंसिल या पोस्टपोन होने के कारण जो बच्चों के आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स थे या फर्दर एडमिशन एग्जाम्स थे, मेट भी वो नीट का एग्ज़ाम था, बच्चा कोई जेईई मेन की तैयारी कर रहा था, कोई इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था, कोई क्लर्क के लिए लॉ स्टडीज़ की तैयारी कर रहा था, उन सब के एंट्रेंस एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए हैं। जो उसके कारण बच्चे एक जो पिछले 6 महीने से 7 महीने से स्ट्रेस में था, आज के दिन उसका स्ट्रेस लेवल एक माइंड का और बढ़ गया, उसमें नर्वसनेस आ गई, ये मेरे एग्ज़ाम पता नहीं कब होंगे, कैसे होंगे, मैंने कभी ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया नहीं है, मैं ऑनलाइन दे पाऊँगा नहीं दे पाऊँगा। इस चीज़ को सारे जो भी इसकी आफ्टर इफेक्ट्स हैं, गवर्नमेंट को इसको भी ध्यान में रखते हुए कंप्लीट शेड्यूल एट द अर्लीस्ट, चाहे वो ऑनलाइन एग्ज़ाम का हो चाहे फिजिकल एग्ज़ाम का हो, रिलीज़ कर देना चाहिए। उसका अगला प्रोसीजर एडमिशन का जो रहेगा वो रिलीज़ कर देना चाहिए। और जहाँ जहाँ पे बच्चे जो भी एक नर्वसनेस में या स्ट्रेस में हैं, उनके लिए जो भी ऑनलाइन या फिजिकल साइकोलॉजिकल मेजर्स की जाए, उनको जहाँ पे उनका मेंटल लेवल स्टेबल किया जा सके ताकि वो स्ट्रेस फ्री होकर के एक रिलैक्स करके अपने एग्जाम्स वगैरह दे सकें, उसके लिए जो भी एक मैकेनिज्म और सिस्टम्स हैं, चाहे वो स्कूल्स के थ्रू हो, कॉलेजेस के थ्रू हो, इंडिपेंडेंट साइकोलॉजिस्ट के थ्रू हो, या साइकोलॉजी सेंटर्स के थ्रू हो, या पर्सनलाइज्ड काउंसलर्स, टेली काउंसलर्स उनको फ़ोन पे दिए जाएँ, जैसे भी दिए जाएँ, बच्चे को एक प्रॉपर रिलैक्स कर करके उसको ये कहा जाए कि बेटा कोई बात नहीं, सिचुएशन है, दिस इज़ अ वन टाइम सिचुएशन। सो अगर इसमें आप परफॉर्म नहीं भी कर पाते हो, आपको स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं है, दिस विल नॉट अफेक्ट योर लाइफ, सो यू हैव टू टेक इट लाइटली एंड परफॉर्म वेल एज पर कैपेबिलिटीज।
सर, ये तो आपने जो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट हो सकता था उसके लिए आपने रिक्वेस्ट रखा, तो ऐसे सिचुएशन में बच्चों के लिए क्या करेक्टिव मेजर्स एंड प्रिकॉशंस आप सजेस्ट करेंगे, और साथ ही साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस? मैम, जैसे इंस्टीट्यूशनल्स के लिए मैंने कहा वो बच्चों को काउंसिल करें, और बच्चों के लिए भी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि स्टेज में बच्चों को स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। डिले होने के कारण अल्टीमेटली चीज़ सारे एग्जाम्स होने हैं, तो बच्चों को अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए कि जैसे उन्होंने शुरू से अभी तक फिजिकल में एग्जाम्स दिए हैं, तो दे शुड प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। उन्हें मैक्सिमम जितने ऑनलाइन मॉक एग्जाम्स हो सकते हैं, जितना ज़्यादा वो प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑनलाइन एग्जाम्स देने की, मॉक एग्जाम्स देने की, सिस्टम पर बैठने की, वो एक मॉक प्रैक्टिस शुरू करे, सो डैट जब एक्चुअल मॉक एग्जाम्स बच्चा ऑनलाइन दे, सिस्टम पे बैठे, तो वो एक सिस्टम फ्रीक ना, उसको सिस्टम से थोड़ा सा डर ना लगे, सिस्टम से फियर ना लगे, वो सिस्टम पे बैठ के फ्रीक्वेंटली रिलैक्स होकर के अपना वो एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर सके। सिमिलरली जैसे ही बच्चों के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार कर रहे हैं, चाहे बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे या बच्चे किसी और एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो अपनी प्रिपरेशन जारी रखें और स्ट्रेस में ना आए कि मेरा एग्ज़ाम कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, ऑनलाइन में क्या होगा, फिजिकल में क्या होगा। वो अपने एग्जाम्स की नॉर्मल चीज़ से तैयारी करते रहें। विद इन अ डेज टाइम और ड्यूरेटिव टाइम जैसे ही वो एग्जाम शेड्यूल होंगे वो वेल इन टाइम दिए जाएंगे, और बच्चा उस एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा स्ट्रेस ना ले, एक नॉर्मल रिलैक्स होकर के अपनी स्टडी एजुकेशन घर में कंटिन्यू करे। और जहाँ जहाँ पे उसको माइंड रिलैक्स करने के लिए मेडिटेशन का, योगा का, या पेरेंट्स के साथ बात करने का, जो उसको टाइम गैप चाहिए वो प्रॉपर टाइम गैप उस अकॉर्डिंगली उस प्रोसीजर में ले। ओके सर, जैसे कि पहले भी मैंने शुरू किया था कि लास्ट ईयर से ये फेजेस हैं, तो लास्ट ईयर भी एडमिशन में एक बहुत मतलब आगे जाके बच्चे पेरेंट्स भी सोच रहे थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो देखा जाए तो लास्ट ईयर हो सकता है कि काफ़ी सारे बच्चों का एडमिशन ही करवाया नहीं पेरेंट्स ने, आगे के जो कोर्सेज है, आगे के जो क्लासेस है उसके लिए। तो इस साल उसका असर कैसे आने वाले हैं कि एडमिशन प्रोसेस जो कमिंग सेशन है 21 और 22 सेशन में, वो कैसे आने वाले हैं? मैम देखिए, हमें ये बात इस बार समझनी पड़ेगी, जो एडमिशन प्रोसेस पहले से फिजिकल काउंसलिंग में या फिजिकल चलता था, इस कोविड सिचुएशन के रिगार्डिंग और इस साल जो प्रोसेस आ रहा है या जो वर्किंग आ रहा है, इट इज़ अ हार्ड फैक्ट कि एडमिशन प्रोसेस पूरा का पूरा अकेडमिक सेशन का, चाहे वो इंडिया का हो या वर्ल्ड का हो या किसी भी कोर्सेज का हो, वो ऑनलाइन रहेगा। मैं बच्चों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑनलाइन काउंसलिंग्स, ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस जितने भी निकल रहे हैं, स्टूडेंट शुड पार्टिसिपेट वेल इन टाइम इन द ऑनलाइन प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस की, फिजिकल काउंसलिंग की वेट ना करें, क्योंकि इट इज़ श्योर के जो सिचुएशंस हैं वर्ल्ड में और डे में प्रिवेल कर रही हैं, इस बार का पूरा एकेडमिक सेशन और उसका एडमिशन प्रोसेस है वो ऑनलाइन ही रहेगा। उसमें फिजिकल काउंसलिंग का फिजिकल पार्ट कोई भी नहीं रहने वाला है। और ऐसी स्थिति में जैसे कि लास्ट ईयर एक टेम्पररी बेस ऑनलाइन प्रोसेस किया गया था एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से, आगे जाके जब बच्चे सारे आने शुरू कर दिए कैंपसेस में, उसके बाद सबके मन में ये चीज़ हुआ कि चलो ठीक है इसका एंड हो गया और आगे जाके नॉर्मल लाइफ आने वाले हैं। लेकिन फिर से और एक सेकेंड वेव आया और वो भी इतना मतलब इतना हार्ड वे में। तो आगे ये डिलीवरी प्रोसेस एजुकेशन का वो कैसे रहने वाला है, या फिर कैसे करना चाहिए इंस्टीट्यूशंस को आगे जाके? मैम, जब हम डिलीवरी प्रोसेस की बात करते हैं, डिलीवरी प्रोसेस भी इस बार ऑनलाइन मोड में ज़्यादा रहेगा। पिछली बार इंडिया ने पहली बार अपना एजुकेशन को ऑनलाइन मोड में डिलीवर किया था, विच वॉज रॉ फेज था, बट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी इस बार मच मोर प्रिपेयर्ड हैं एजुकेशन को ऑनलाइन डिलीवर करने के लिए। टीचर्स भी प्रिपेयर्ड हैं ऑनलाइन डिलीवर करने के लिए। इसमें जो मैंने जैसे आपको पहले कहा, जो सिचुएशन या जो पोजीशन अराइज होगी, डिफिकल्टी आएगी, वो इंस्टीट्यूशनल के पार्ट पे नहीं आएगी ऑनलाइन डिलीवरी की, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 1 साल में ऑनलाइन डिलीवरी के पार्ट पर तैयार कर लिया है। बट जो हमें परेशानी आएगी या बच्चों को परेशानी आएगी, वो बच्चों को डिलीवर पहुंचाने में आएगी बेसिकली, क्योंकि जो बच्चा रूरल बेल्ट का है, जहाँ जो बच्चा पुअर फैमिली से बिलोंग कर रहा है, जो बच्चा लैपटॉप्स को, सिस्टम्स को, इंटरनेट्स को घर में अफोर्ड नहीं कर पा रहा, जिनके घर में एक स्मार्टफोन्स हैं, लैपटॉप्स नहीं है, इंटरनेट नहीं है, कुछ ऐसे फार फ्लंग एरियाज़ हैं, जैसे हम जम्मू कश्मीर स्टेट की बात करते हैं, वहाँ पे 2G और 3G अवेलेबल है। हम महाराष्ट्र और झारखंड और इवन हरियाणा पंजाब के कुछ एरियाज़ की बात करते हैं, फार फ्लंग एरियाज़ हैं जहाँ पे नेट की स्पीड 3G अवेलेबल है, 2G अवेलेबल है और इंटरनेट प्रॉपरली अवेलेबिलिटी नहीं है। उस स्टेज में बच्चों को जो क्लासेस से डिलीवर किया जा रहा है या जो भेजा जा रहा है,
उसको सुनने में, पढ़ने में, अफोर्डेबिलिटी में कई तरह की परेशानी आएगी। सो गवर्नमेंट को अब ये प्लान करना चाहिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जो रूरल बेल्ट में है, जहाँ पे एजुकेशन को डिलीवर कर दिया गया है, लेकिन वो बच्चे उस जो डिलीवरी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से, यूनिवर्सिटी से, कॉलेजेस से, स्कूल से की जा रही है, उसको अपने घर बैठ करके फार फ्लंग एरियाज में, बड़े शहरों में कोई दिक्कत नहीं है, इंटरनेट की बहुत अच्छी स्पीड है, बच्चे फॉल ऑफ भी हैं, लेकिन जो रूरल बेल्ट्स हैं जहाँ पर बच्चों में वेल ऑफ नहीं है, जो उनका फैसिलिटीज़ नहीं है, उनको कैसे डिलीवर किया जाए, वो कैसे अपने घर में बैठ करके इंटरनेट की फैसिलिटीज़ को अवेल कर सकें, इसके ऊपर गवर्नमेंट को थोड़ा सा देखना पड़ेगा और वो इंफ्रास्ट्रक्चर एक रूरल लेवल बेल्ट पे तैयार करना पड़ेगा हमें हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए। तो सर, आप जैसे ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपके जो स्टूडेंट बेस है वो सारे प्रोफेशनल फील्ड्स में जाते हैं नॉर्मली, ग्रेजुएशन से लेके अप टू पीएचडी तक। तो ऐसे पेंडेमिक सिचुएशन में जहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है और काफ़ी सारे जगह पे, जैसे आपने भी कहा कि उन लोगों के लिए प्रॉपर वो सिस्टम नहीं है ताकि वो सही तरीके से करें, और यूनिवर्सिटी आज के दिन में जो प्रोफेशनल कोर्सेज चलते हैं उसमें सही तरीके से बच्चों को इंडस्ट्री लेवल पे ग्रूम किया जाता है, तो वो चीज प्रैक्टिकली उन लोगों के अप्रोच में कम आ रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में प्लेसमेंट्स का क्या रहेगा, बच्चे कैसे अपने आपको इंडस्ट्री लेवल के लिए ग्रूम करेंगे, उसका अगर सजेशन आप थोड़ा देते हैं। मैम देखिए, इस पैंडेमिक में प्लेसमेंट्स और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स का जो पार्ट है वो भी बहुत ज़्यादा हद तक चेंज हो गया है। अगर हम आज के दिन कॉर्पोरेट ग्रूमिंग और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स की बात कर रहे हैं, वो भी सारी ऑनलाइन ही चल रही हैं। कॉर्पोरेट्स भी इवन अगर हम बात करें तो तकरीबन 90% ऑफ द कॉर्पोरेट्स ने भी अपने एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम होम दे दिया है। प्रैक्टिकली पूरा का पूरा कल्चर जो वर्किंग का है आज के दिन वो वर्क फ्रॉम होम से चल रहा है। सिमिलरली जब हम प्लेसमेंट ट्रेनिंग्स की बात कर रहे हैं तो जितने भी कॉर्पोरेट्स में ट्रेनर्स हैं वाइल डूइंग वर्क फ्रॉम होम वो ऑनलाइन ही ट्रेनिंग सेशंस ले रहे हैं। जब बच्चा हमारे पास कैंपस में पिछले 3-4 महीने रहा तो हमने कैंपस में उन बच्चों के ट्रेनिंग सेशंस करवाए, उनसे थ्रू ऑनलाइन इन ऑडिटोरियम्स एंड जॉइंट सेमिनार्स, ग्रुप डिस्कशंस ऑनलाइन मोड में कराए। अब बच्चा घर में है या पहले घर में था तो अकॉर्डिंगली वर्क फ्रॉम होम से जो वेरियस प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे क्लासबोर्ड का है, गूगल मीट का है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का है, या जो भी मार्केट में अदर आज के दिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, क्लासरूम के प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, उनके थ्रू कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स कॉर्पोरेट ट्रेनर से करवाई जा रही है। विद रिगार्ड टू द प्लेसमेंट्स, कंपनीज ने भी सारी ने अपना जो प्लेसमेंट का प्रोसेस है उसको ऑनलाइन कर दिया गया है, चाहे वो मॉक इंटरव्यूज़ हो, फिजिकल इंटरव्यूज़ हो, विद ग्रुप डिस्कशंस हो, फाइनल इंटरव्यूज़ हो और सिलेक्शन प्रोसेस हो, वो कंप्लीट एक ऑनलाइन फेसेस में उसका रिटर्न ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑनलाइन ले रहे हैं। देन वो स्क्रीन जो उसकी स्क्रीन शॉर्ट लिस्टिंग होती है, स्क्रीनिंग होती है, देन वो डाटा ऑनलाइन, फिर ग्रुप डिस्कशन ऑनलाइन है। तो अप्रॉक्सीमेटली ईच एंड एवरीथिंग हैज बीन डन ऑन अ वर्चुअल सिस्टम प्लेटफॉर्म। सो आज के दिन हम भी बच्चे को वही कह रहे हैं कि आपको अपने आप को अपग्रेड कर करके वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे का पहले प्लेस हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे करवाया। तो जो सिचुएशन है प्लेसमेंट के बाद कॉर्पोरेट्स भी नहीं खुले हैं, कॉर्पोरेट्स भी सारे बंद हैं। प्लेस होने के बाद बच्चे को काम भी वर्क फ्रॉम होम से ऑनलाइन ही करना है। सो आज का जो सिनेरियो चल रहा है इट इज़ कंप्लीट वर्चुअल इंटरव्यूज और थ्रू प्लेटफॉर्म जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जो क्लासरूम प्लेटफॉर्म्स हैं, जो बिजनेस मीटिंग्स प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके थ्रू ही बच्चे का सारा सिलेक्शन प्रोसेस किया जा रहा है। ओके और सर जैसे कि स्थिति देखते हुए मुझे भी जो लग रहा है उसके अकॉर्डिंग मेरे पास एक मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि अभी भी लगता है कुछ बच्चे, कुछ पेरेंट्स ये सोच रहे हैं कि इस साल भी क्या करे, किया जाए, ये सोच रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या सजेस्ट करेंगे कि बच्चों को इस साल कैसे प्रोसीड करना चाहिए? घर में बैठा रहना चाहिए या फिर जो कोर्सेज, जो करियर उन्होंने चूज किया है उसमें चले जाना चाहिए उन लोगों को? मैम देखिए, जिन बच्चों ने पिछले साल ड्रॉप किया है या कुछ बच्चे जो इस साल सोच रहे हैं कि वो ड्रॉप कर दें, मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा कि उन्हें ड्रॉप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सिचुएशन कब एंड होगी मालूम नहीं। जिन्होंने पिछले साल ड्रॉप किया अगर वो सोचते हैं इस साल भी ड्रॉप कर देंगे तो बच्चे की ज़िंदगी के 1-2 साल कम हो जाएंगे। वो एक अनदर स्ट्रेस में चला जाएगा कि उसके साथ के बच्चे बीकॉम फाइनल ईयर में और वो बच्चा भी बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी उसने एडमिशन नहीं लिया है। सपोज ऐसे में मैंने बीकॉम का एग्जांपल दिया, मेड भी बीएससी, मेड भी बीटेक और मेड भी बीएस, कोई भी कोर्स हो, ये हमें हार्ड फैक्ट मान लेना चाहिए कि अब एजुकेशन एटलीस्ट फॉर दिस एकेडमिक सेशन ऑनलाइन ही रहेगी, सारा प्रोसेस ऑनलाइन ही रहेगा। दिस इज द न्यू नॉर्मल भी। अब एजुकेशन का ऑनलाइन मॉडल जो है वो एक न्यू नॉर्मल है जब तक कोविड का फेज नहीं रहता। जब 6 महीने का रहे, 1 साल का रहे, जब तक पूरी दुनिया वैक्सीनेट नहीं हो जाती,
उसके बाद इसके चीज़ें नहीं कम हो जाती हैं। सो मैं सारे बच्चों को सजेस्ट यही करूँगा कि आप जितने भी यूनिवर्सिटीज़ ऑर्गेनाइजेशन हैं सब ने अपना अपना ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस शुरू कर दिया है। आप जिस भी फील्ड में जाना चाह रहे हैं, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाह रहे हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हैं, उसकी वेबसाइट पर जा करके उसका ऑनलाइन एडमिशन का प्रोसेस जो भी है उसको स्टडी करें और उसको जितनी जल्दी हो सकता है उसको फॉर्म फिल करके वहाँ फॉर टेलीकॉम हर यूनिवर्सिटी में वर्चुअल फेयर्स हैं, वर्चुअल चैट्स रूम्स बने हुए हैं, वर्चुअल काउंसलिंग चल रही हैं। उन काउंसलर्स से, उन यूनिवर्सिटीज़ के ऑफिसर्स से आप फ़ोन के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, किसी भी मीडियम के थ्रू इंटरेक्ट करके जो भी आपकी क्वेरीज हैं उनको रिजॉल्व करके एंड यू गो फॉर एन योर एडमिशन प्रोसेस एंड गेट इट कंप्लीटेड। ओके सर। सर तो फिर इस न्यू नॉर्मल फेज में ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी एडमिशन्स कैसे करवा रहे हैं, कैसे उनका क्लासेस कोऑर्डिनेट हो रहा है, और अगर कोई बच्चा ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे, क्या प्रोसीड्यूर्स बताएंगे? मैम हमारे पास ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी में हमने पूरा का पूरा एडमिशन प्रोसेस अपना पूरा ट्रांसपेरेंट और ऑनलाइन कर दिया है। इस कोविड पैंडेमिक को देखते हुए हमने एक प्रॉपर स्कॉलरशिप भी लॉन्च किया कोविड में, जिसको हम मेरिट बेस्ड पे हमारा एक ऑनलाइन एग्ज़ाम है OSGU SAT स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट, उसके बेसिस पे दे रहे हैं। हमारा एक प्रॉपर ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें बच्चा जा करके रजिस्टर कर सकता है बाय द नेम ऑफ sat.osgu.ac.in। उसके बेसिस पे बच्चे का एक एग्ज़ाम लिया जाएगा। उस एग्ज़ाम के बेसिस पे बच्चे के जो भी रिजल्ट्स आएंगे प्लस बच्चे का जो क्वालिफाइंग एग्जाम में रिजल्ट्स आएगा, उन दोनों को कंपाइल करते हुए बच्चे का मेरिट और ग्रुप डिस्कशन लेते हुए जहाँ पर भी जो भी बच्चे का रिजल्ट आएगा उसकी जो हम अप टू 100% मेरिट बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं, क्योंकि बच्चा ऐसा है जो अपनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकता लेकिन पढ़ने में अच्छा है, तो हम उनको नीड बेस्ड और मेरिट बेस्ड दोनों स्कॉलरशिप्स अवेलेबल कर रहे हैं। आवर काउंसलर्स आर अवेलेबल ऑन ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ऑन द टेलीफोन्स, ऑन द चैट रूम, ऑन द बाथरूम 24/7। हमने अपने सारे व्हाट्सएप नंबर्स, चैट नंबर्स, हर चीज़ हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। वेबसाइट पे ऑटोमेटेड चैट रूम्स हैं, इंडिपेंडेंट चैट रूम्स हैं बच्चे की हर क्वेरी सॉल्व करने के लिए। सो किसी को भी कहीं भी क्वेरी है बच्चे को, वो हमारे जो भी फ़ोन नंबर्स डिस्प्लेड है, हमारा ऑनलाइन एग्जामिनेशन का पोर्टल है, हमारे वेबसाइट्स के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट कर सकता है। उस बच्चे को हमारे पास जितने भी स्कॉलरशिप चल रहे हैं, कोर्सेज चल रहे हैं, या बच्चे की किसी भी तरह के एडमिशन के रिलेटेड कोई भी एडमिशन रिलेटेड कोर्स के किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है अपने करियर को लेकर के, वो इट विल बी गाइडेड प्रॉपर्ली थ्रू द पर्सनलाइज्ड प्रोफेशनल्स एंड द काउंसलर्स। ओके, थैंक यू रमनजीत सर। आपसे बात करके बहुत सारे जो पेंडेमिक सिचुएशन में बच्चों में एक पढ़ाई को लेके काफ़ी सारे चैलेंजेस उनके दिमाग में चल रहा था, वो सारे चीज़ क्लियर हुआ। और सबसे बड़ी बात है, ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम हमें दे रहे हैं जिसका नाम है OSGU SAT, जो कोई भी अवेल कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट में सारे जाके ये ढूंढ सकते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।